हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश समझने में, इंग्लिश पढ़ने में, अभी वे टेंस वगैरह सीख रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग सीख रहे हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें। ठीक है, आपके लिए मैं बहुत सारे सेंटेंसेज लाया हूँ, हर टेंस से रिलेटेड, यानी हर टेंस के सेंटेंस इसमें मिलेंगे और मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताता जाऊँगा कि कौन सा टेंस का कौन सा सेंटेंस है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और देखिए गाइस, इसी तरह से प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंस नहीं मिलते, हम किस तरह से प्रैक्टिस करें। तो देखिए, इस तरह से प्रैक्टिस की जाती है, बस आप ध्यान से देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है 22 नंबर में, दे आर बिल्डिंग अ हाउस। अगर मैं आपसे कहूँ कि किस टेंस का सेंटेंस है, जब भी ये सवाल उठता है कि किस टेंस का सेंटेंस है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब देखिएगा, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब देख के फिर वर्ब देखिए कि वर्ब क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, बस समझते हुए चलिए। सबसे पहले सब्जेक्ट तो होता ही होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, दे का मतलब होता है वे। ठीक, यहाँ पे लिखा है आर, आर के बाद यहाँ बिल्ट में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, तो किस टेंस के सेंटेंस में इज एम आर के बाद आईएनजी लगता है, वर्ब में आईएनजी लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म लगता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म लगता है। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, इसी तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस का मतलब क्या बना, दे आर बिल्डिंग, यानी वे तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं भाई, अ हाउस, एक घर, यानी वे एक घर तैयार कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, योर हेल्थ वरीज मी। ठीक है, यहाँ पे योर हेल्थ, ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया। यहाँ लिखा है वरीज, वरी मतलब होता है चिंता, चिंतित। यहाँ पे ईएस लगा हुआ है। किस टेंस के सेंटेंस में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, सोचिए थोड़ा। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है अगर सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे वरी में ईएस लगा हुआ है। सेंटेंस का मतलब क्या बनता है, योर हेल्थ, कि तुम्हारी जो हेल्थ है, ठीक है, वरीज में, मुझे चिंतित करती है। वरी मतलब चिंता करना। ठीक है, ये तुम्हारी हेल्थ है, मुझे चिंतित करती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल गेव हिम अ मेडल। देखिए, यहाँ लिखा है द प्रिंसिपल, ये तो सब्जेक्ट हो गया, पेन बहुत मोटी चल रही है, द प्रिंसिपल ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे लिखा है गेव, गिव मतलब क्या होता है, देना। एक गिव की सेकेंड फॉर्म है गेव। किस टेंस के सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। पकड़िए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस का मतलब क्या बनेगा, द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल गेव, यानी दिया, किसे दिया, हिम, उसे दिया, क्या दिया, अ मेडल, एक मेडल दिया। प्रिंसिपल ने उसे एक मेडल दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है आई हैव फिनिश्ड द जॉब। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और यह है एक्शन वर्ब, यानी वर्ब, और फिनिश में ईडी लगा हुआ है, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब भी आपको हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, आप इजीली समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस का मतलब क्या बनता है, आई हैव फिनिश्ड, कि मैंने फिनिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, क्या, द जॉब, यानी मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। सेंटेंस का मतलब ये है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई सेंट द रिपोर्ट यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे, देखिए इस सेंड की सेकेंड फॉर्म है सेंट। मैंने अभी क्या बताया इस वाले सेंटेंस में कि सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो आप समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई सेंट, मैंने भेज दिया,
क्या भेज दिया भाई? द रिपोर्ट, रिपोर्ट को भेज दिया। कब भेजा? यस्टरडे, यानी कि परसों भेजा, यानी बीते हुए कल की बात है कि मैंने परसों रिपोर्ट को भेज दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है हेल्प मी, सॉरी हेल्प हिम। ऐसे सेंटेंस होते हैं, एक टेंस का सेंटेंस नहीं है, इसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? ऑर्डर वाले सेंटेंस। जैसे हम किसी को कहते हैं वहाँ जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हेयर, यहाँ बैठो, सिट हियर, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। ये होते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंस या फिर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, जिसे कहते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, हेल्प हिम, उसकी सहायता करो। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ लिखा है ही सर्टिफाइड एवरीबॉडी। ठीक है, ही सर्टिफाइड। अब ये भी देखिए, सर्टिफाइड में ईडी लगा हुआ है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही सर्टिफाइड, और सर्टिफाइड मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना। उसने संतुष्ट कर दिया किसको? एवरीबॉडी। एवरीबॉडी मतलब हर किसी को, जो कोई भी वहाँ पे था उसने सबको संतुष्ट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है शीला हेल्प रीता। यहाँ भी ईडी लगा हुआ है भाई, हेल्प में ईडी लगा हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है कि शीला ने हेल्प किया, मदद की, किसकी? रीता की। शीला ने रीता की मदद की, यानी हेल्प की, सहायता की। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है शी बोट अ डायमंड नेकलेस। ठीक है, ए बाय की सेकेंड फॉर्म है बॉट। मैंने क्या बोला अभी? सेकेंड फॉर्म। अब समझ चुके होंगे किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सी मतलब है किसी लेडी के लिए यूज किया जाता है। सी बॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा? और डायमंड, डायमंड मतलब क्या होता है? हीरा। नेकलेस, नेकलेस मतलब नेकलेस। ठीक है, उसने एक डायमंड का नेकलेस खरीदा, यानी हीरे वाला नेकलेस खरीदा। ठीक, खरीदा नहीं, खरीदी, कोई लेडी है। ठीक है, यहाँ लिखा है somebody had stolen my purse। somebody मतलब किसी ने, कोई। had के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी टेंस है? कौन सी टेंस का सेंटेंस है? ये अपना पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कि somebody, किसी ने, had stolen। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। स्टील की थर्ड फॉर्म है स्टोलन, किसी ने चुरा लिया था। क्या चुरा लिया था भाई? माई पर्स, यानी मेरे बटुओं के, जो मेरा पर्स है, मेरा जो बटुआ है, किसी ने चुरा लिया था। गाइस भूख लगी इसलिए बोला भी नहीं जा रहा है। ठीक है, बोल रहा हूँ कुछ और निकल रहा है कुछ, कोई बात नहीं। यहाँ लिखा है प्लीज़ वॉक ऑन द राइट। ठीक है, अब प्लीज लग गया। जब भी सेंटेंस में आपको प्लीज दिखे ना, आप समझ जाना कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। किसी ने किसी से रिक्वेस्ट किया है, बोला है कृपया वॉक, टहलिए, ऑन द राइट, यानी कि दाईं तरफ टहलिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। ठीक है, वूलन क्लोथ्स, वूलन मतलब क्या होता है? ऊनी कपड़े को कहते हैं वूलन, ऊनी को कहते हैं ना। और क्लोथ मतलब क्लोथ्स, यानी कपड़े। तो ऊनी कपड़े कीप रखते हैं, कीप मतलब रखना ही होता है, पुट मतलब भी रखना होता है, रखते हैं। अस हमें रखते हैं, कैसा रखते हैं? वार्म, यानी गर्म रखते हैं। तो यानी ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर। पहचानिए, इसके बाद यहाँ वर्ब में आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। ठीक है, ही इज हेल्पिंग, कि वह हेल्प कर रहा है, वह सहायता कर रहा है किसकी? हिज ब्रदर, अपने भाई की, वो अपने भाई की सहायता कर रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, काफ़ी लंबा सेंटेंस है क्या, कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ लिखा है डिड शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, अच्छा, इन
मेमोरी ऑफ मुमताज महल। ठीक है। डिड लग गया। जब भी सेंटेंस हो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो, जब भी आप सेंटेंस मिले जो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हिंदी सेंस निकलता है क्या, फिर वो सेंटेंस क्या से ही शुरुआत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। सेंटेंस का मतलब क्या बनेगा, क्या शाहजहां बिल्ड यानी तैयार किए, क्या तैयार किए भाई, द ताजमहल यानी ताजमहल को तैयार किए इन द मेमोरी यानी कि यादों में, किसके, ऑफ मुमताज महल, यानी कि उन्होंने तैयार किया जो ताजमहल शाहजहां ने मुमताज के मेमोरी में यानी यादगार में। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही टीचेस मी इंग्लिश। ही टीचेस, टीच में ईएस लगाया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही टीचेस, वह पढ़ाता है या वह सिखाता है। टीच मतलब दोनों मतलब निकलता है, पढ़ाना भी सिखाना भी। ठीक है। वह पढ़ाता है मी, मुझे क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है डू दिस वर्क। इस सेंटेंस का मतलब होता है डू दिस वर्क, कि यह काम करो। इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है। ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं, उसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हु बीट यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, यानी कि सवाल किया गया है। हु मतलब क्या होता है, कौन, कि कौन पीटा आपको, कौन आपको पीटा। ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ लिखा है तुलसीदास हैज़ रिटन रामचरितमानस। देखिए तुलसीदास सब्जेक्ट हो गए, हैज़ के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है कि तुलसीदास ने रिटन यानी कि क्या किया था, लिखा था, रिटन किया था, क्या लिखा था, रामचरितमानस लिखा था। ठीक है। ओके। लास्ट सेंटेंस क्या है, इसके बाद 14 में मैं बंद कर देता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। ही रीड्स दिस बुक, ए के बाद रीड में यस लगा है, सेंटेंस का मतलब बनेगा ही रीड्स, वह पढ़ता है, दिस बुक, इस किताब को, वह इस किताब को पढ़ता है। ठीक है। तो गाइस ये कुछ सेंटेंसेस थे और इस तरह से प्रैक्टिस की जाती है। मुझे तो सब कुछ पता है और बोलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुझे भूख लगी है। ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस मतलब लाएं आप और प्रैक्टिस करें, ढूंढिए, किसी न किसी बुक में मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए PDF बना के बहुत सारे सेंटेंसेस दे दूँगा। ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।